हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अमन। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर्य फोटोन फाउंडेशन में। स्टूडेंट्स, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, आज हम करने वाले हैं 11th क्लास से मैथमेटिक्स से चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अमन। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर्य फोटोन फाउंडेशन में। स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज मैं आपको बता देता हूं, हम करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर 11th क्लास से मैथमेटिक्स से कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर इस चैप्टर की यूटिलिटी और इसके बेसिक कंसेप्ट की अगर हम बात करें कि व्हाई वी नीड दिस and where it can be used and what are the applications of this chapter। अगर हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बात करते हैं तो ये आपका अलजेब्रा ऑफ मैथमेटिक्स जो है 11th क्लास से, उसका एक बेसिक चैप्टर है। सिंपली नंबर्स हैं और ऐसे नंबर्स हैं जो आज तक मींस 10th क्लास तक हमने नहीं पढ़े थे। अब वो नंबर्स की नीड क्या है, व्हाई कि कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या, इनका यूज कहाँ है। अगर मैं यूज की बात करूं तो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो है हमारे, इनका यूज अलजेब्रा ऑफ मैथमेटिक्स के अंदर फ्रीली होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आगे जब आप अलजेब्रा ऑफ मैथ्स पढ़ेंगे तो हर जगह आपको कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे आप सिंपली रियल नंबर्स का यूज करते हैं, ऐसे ही आगे आने वाले जो मैथमेटिक्स की ब्रांचेज हैं उनके अंदर आप किसका यूज करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज करेंगे। तो इसीलिए जैसे आपको रियल नंबर्स के बारे में पता है, ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में भी पता होना चाहिए। अब इनकी नीड क्या है, व्हाई कॉम्प्लेक्स नंबर, कि कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत कहां पड़ती है। हमारे एक मैथमेटिशियन थे यूक्लिड्स, इनका नाम आपने सुना होगा। ज्योमेट्री के अंदर इन्होंने बहुत से पोस्टुलेट्स एंड थ्योरम्स, लेमास दिए हैं हमें। ये कोई इक्वेशन सोल्व कर रहे थे और इनके पास एक इस तरह की इक्वेशन आई जो आप 10th क्लास में पढ़ चुके हो। आपने एक चैप्टर पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर रहे थे तो आपने क्या नोटिस किया कि कुछ इक्वेशन ऐसी थी, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पे इक्वेशन लिखता हूं 4x स्क्वायर प्लस 3x एंड प्लस 9 दैट इक्वल टू 0। ये कोई भी इक्वेशन है हमारे पास। अगर इस इक्वेशन को हम सोल्व करते हैं तो सोल्व करने से पहले मैं चेक करता हूं इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या नहीं। ये आप पढ़ के आए हो। अब यहां पे सॉल्यूशन एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है कि 10th क्लास तक जो भी हम इक्वेशन सोल्व करते हैं वो रियल फैमिली में सोल्व करते हैं। अगर उसका सॉल्यूशन रियल है, मींस रियल नंबर, उसका सॉल्यूशन x की वैल्यू रियल है, तभी हम उसको सोल्व कर पाते हैं, क्योंकि हमें केवल रियल क्वांटिटी का पता है। रियल नंबर्स के बारे में आप जानते हैं, कलेक्शन ऑफ रैशनल्स एंड इरेशनल। रैशनल में आपके नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, होल नंबर, और जो बाकी बचते हैं वो नंबर किस में आएंगे, इरेशनल में। इन सब की कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स बोलते हैं। अब इसको अगर हम सोल्व करते हैं, अगर डी की वैल्यू निकालते तो डी की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर आप इसको चेक करते तो एक नेगेटिव क्वांटिटी आएगी, कोई नेगेटिव नंबर आएगा। आप इसको सोल्व करते हैं तो ये एक नेगेटिव नंबर है। जब आप इसका सॉल्यूशन निकालते हो, आपने नेचर ऑफ रूट्स पढ़ा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो आपने बोला था वहां पे इफ d इज नेगेटिव देन रूट्स आर नॉट रियल। आप लिखते हैं वहां पे कि रूट्स आर नॉट रियल, दैट्स रूट्स आर नॉट एग्जिस्ट, ऐसे लिख के आते हो। तो जब हम इसको सोल्व करते, रीजन क्या था, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट, यहां पे कोई नेगेटिव क्वांटिटी है अपनी, बाय 2a। अब रीजन क्या था, क्यों नहीं है ये रियल। कोई भी क्वांटिटी, कोई भी नंबर अगर रूट के अंदर नेगेटिव है तो वो नंबर रियल नंबर नहीं होते। अगर कोई नंबर रूट के अंदर नेगेटिव है तो वो रियल नंबर नेगेटिव नहीं होते हैं। ऐसे यूक्लिड्स कभी सोल्व कर रहे थे, उनके पास सबसे पहले जो प्रॉब्लम आई थी वो ये थी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। वो इसको सोल्व कर रहे थे। सिंपली मैं इसको सोल्व करता हूं तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट माइनस 1 उनके पास आता है।
तो वो चेक करते हैं रूट के अंदर नेगेटिव। फर्स्ट टाइम उन्होंने चेक किया कि ये एक रियल नंबर नहीं है, ये एक रियल क्वांटिटी नहीं है जो रूट के अंदर नेगेटिव है। तो उन्होंने डिफाइन किया एक नया नंबर सिस्टम कि उसमें क्या है, जो नंबर्स रूट के अंदर नेगेटिव है उन्होंने इसको नाम दिया कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या नाम दिया उन्होंने इसको? कॉम्प्लेक्स नंबर। और जो ये रूट -1 है इसको एक स्पेशल आइडेंटिटी दी उन्होंने, एक स्पेशल नेम दिया इसको, और वो नेम और नोटेशन थी इसकी, जो रूट के अंदर -1 है इसको नाम दिया उन्होंने आई। जो आप स्मॉल अल्फाबेट इंग्लिश में होते, स्मॉल लेटर्स जो इंग्लिश में होते हैं, आई की इसे नोटेशन दी और इसका नाम दिया उन्होंने आयोटा। क्या नाम दिया इसको? आयोटा। तो रूट के अंदर जो नेगेटिव क्वांटिटी होती है, जो रूट में नेगेटिव नंबर्स होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। ये नंबर आज मतलब 10th क्लास तक हम नहीं पढ़ के आए हैं, तो अब पढ़ने वाले हम वैसे नंबर जो रूट के अंदर नेगेटिव है, उन नंबर्स को क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। तो आज हम स्टडी करने वाले अबाउट द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उन्होंने क्या नाम दिया इसको? रूट के अंदर -1 को क्या नाम दिया उन्होंने? आयोटा। तो आयोटा नोटेशन है रूट -1 की। अब सबसे पहले बात करते हैं, जो सबसे फर्स्ट टॉपिक है हमारा, आयोटा के बारे में ही डिस्कस करते हैं, मींस पावर्स ऑफ आयोटा। इस आयोटा की पावर्स के बारे में डिस्कस किया हमने सबसे पहले। अगर यहां से हम चेक करें तो कोई भी रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव नंबर है, फॉर एग्जांपल -√5, -√25, तो इसको उन्होंने कैसे डिनोट किया? रूट -5 को उन्होंने ऐसे लिखा -1 × 5, दैट इज इक्वल टू रूट -1 × √5, एंड रूट -1 इज आयोटा, तो दैट इज √5 आयोटा। सिमिलरली √25 × आयोटा, √25 क्या होता है हमारा? 5 आयोटा। और यहां पे एक स्पेशल चीज है कि रूट के अंदर ये जो प्रॉपर्टी, आप इसको ऑलवेज माइंड करें, रूट AB इज इक्वल टू रूट A × रूट B इफ A and B at least one नॉन नेगेटिव। ये प्रॉपर्टी जो हमारी है, ये जब होल्ड करती है, आप 9th क्लास में पढ़ के आए थे कि अगर पावर सेम है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं। वो प्रॉपर्टी यहां पे यूज करते हैं। ये प्रॉपर्टी जब होल्ड करती है स्क्वायर रूट के अंदर, मींस सर्ड्स के अंदर, इनको सर्ड्स बोलते हैं, सर्ड्स के अंदर जब होल्ड करती है व्हेन A एंड B एटलीस्ट वन नॉन नेगेटिव, मींस दोनों के दोनों नेगेटिव नहीं हो सकते। यहां पे एक नेगेटिव हो या फिर एक भी ना हो, एटलीस्ट वन नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव का मतलब है नेगेटिव ना हो, या तो दोनों पॉजिटिव हो या फिर एटलीस्ट वन तो हमारा पॉजिटिव रहेगा ही रहेगा। मींस ऐसा नहीं है कि ये दोनों नंबर नेगेटिव नंबर हो और आप इनको, इस प्रॉपर्टी को यूज कर जाए। एक क्वेश्चन आया था मेरे पास, अभी मैं आपको करवाऊंगा। पहले एक बार हम आयोटा की पावर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। पावर्स ऑफ आयोटा। तो अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं दोनों तरफ, तो आयोटा स्क्वायर रूट -1 होल स्क्वायर, एंड यू नो वेरी वेल दैट स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसल्ड आउट होंगे, क्योंकि सर्ड्स और एक इंडेक्स है, सेम सर्ड और सेम इंडेक्स हो तो कैंसिल होती है। तो हमारा वैल्यू क्या रहेगी यहाँ पे? -1। मींस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1। फिर से मैं इसको आयोटा से मल्टीप्लाई करता हूं दोनों तरफ, तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा? आयोटा क्यूब, और यहाँ क्या हो जाएगा हमारा? आयोटा। तो आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है हमारी? माइनस आयोटा। एंड आयोटा की पावर 4, अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं, अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं तो आयोटा की पावर 4 -1 का स्क्वायर 1। तो आपने यहां से क्या नोटिस किया कि आयोटा की वैल्यू कॉम्प्लेक्स है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रियल है, प्योरली रियल, आप चेक कर सकते हैं। आयोटा क्यूब कॉम्प्लेक्स है, आयोटा की पावर 4 1 है, रियल है, प्योरली रियल है। अगर हम इसको देखें तो हम इनका यूज करके, क्योंकि 1 एंड -1 का यूज करके, आयोटा की पावर अगर कुछ भी है, कितनी भी हाईएस्ट पावर आयोटा की आपके पास है, आप उसको सोल्व कर सकते हैं इसका यूज करके। कैसे? आप सबको पता है कि 1 की पावर अगर हम कुछ भी ले तो क्या रहेगा? अगेन 1 ही रहेगा।
अगर 1 की पावर कोई भी फाइनाइट नंबर लेते हैं, फाइनाइट नंबर नॉट इनफाइनाइट, अगर हम 1 की पावर इनफाइनाइट कर देंगे तो दैट इज नॉट ए फाइनाइट क्वांटिटी, इट इज ए इनडिटरमिनेट फॉर्म इन मैथमेटिक्स। 1 की पावर अगर कोई भी फाइनाइट नंबर है तो वो ऑलवेज क्या होता है, 1 ही होता है। तो आप इन दोनों का यूज करके आइटा की कोई भी पावर इवेलुएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको कोई ये कहता है कि इवेलुएट आइटा की पावर 39, तो आप दो तरीके से इवेलुएट कर सकते हैं। कौन से तरीके से? इससे भी कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं। मैं कहूंगा आप इसका यूज कीजिए। तो आप इसको पहले तो 4 की मल्टीपल में डिवाइड करेंगे, जो पावर है 4 के मल्टीपल में लेके आएंगे। अगर इसको 4 के मल्टीपल में लेके आता हूं मैं तो 4 इंटू, अगर आप इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 9 जा 36, तो रिमाइंडर क्या बचता है आपका 3। तो मैं 3 पावर को ऐसे लिख देता हूं। चेक कीजिए आप, क्या 39 पावर है? यस। 4 9 जा 36 प्लस 3, क्योंकि बेस से में पावर ऐड हो जाएंगे हमारी। 36 प्लस 3 क्या रहेगी हमारी वैल्यू? 39। तो आइटा की पावर 39। एंड वी नो दैट आइटा रेज टू पावर 4, इसीलिए मैंने इसको 4 पावर में कन्वर्ट किया था। आइटा रेज टू पावर 4 इज 1, तो 1 की पावर 9 इंटू आइटा क्यूब, दैट इज अगेन 1। तो ये तो 1 ही रहेगा हमारा। तो वैल्यू क्या है? आइटा क्यूब, और आइटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है आपकी? माइनस आइटा। मींस आइटा की पावर 39 की वैल्यू आपकी क्या है? माइनस आइटा है। तो आप कितने भी पावर आइटा की, फॉर एग्जांपल आपके पास है आइटा की पावर 243, इसको इवैल्यूएट करना चाहते हैं आप, तो आप इसको 4 में डिवाइड करेंगे। पहले 4 से, 4 6 जा नहीं डिवाइड होता तो 0, रिमाइंडर क्या बचता आपका? 3। अरे 60 इंटू 4 240, रिमाइंडर क्या बचता आपका? 3। तो 3 अलग से। ये तो आपको पता है 1 की पावर 61, तो आइटा क्यूब इसका आंसर मींस माइनस आइटा। आइटा क्यूब की वैल्यू क्या? माइनस आइटा। तो आप इस तरीके से कोई भी वैल्यू निकाल सकते हो। आइटा स्क्वायर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, बट आपका यहां पे 1 नहीं रहेगा, -1, और -1 की पावर अगर इवन है तो +1, ओड है तो -1। तो आप समझ गए होंगे कि आइटा की ज्यादा पावर आपको कभी भी निकालने, तो आप इस तरीके से निकालें। आप एक इंडेक्स भी बना सकते हैं। यहां पे इंडेक्स आपकी क्या रहेगी कि आइटा की पावर कुछ भी है, आइटा की पावर को आप 4 के मल्टीपल में लेके आएंगे। अगर 4n + 1 है तो आंसर क्या रहेगा आपका? आइटा। अगर 4n + 2 है तो आपकी वैल्यू क्या रहेगी? -1। अगर आइटा की पावर 4n + 3 है तो आपकी वैल्यू क्या रहेगी? माइनस आइटा। आइटा की पावर 4n है तो आपकी वैल्यू क्या रहेगी? 1। मैंने ये कहां से इवैल्यूएट किया अभी आपको बता देते हैं। जैसे ये है आइटा की पावर 4n + 1, इसका मीनिंग क्या है कि 4 के मल्टीपल में रिमाइंडर क्या बचता आपका? 1। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, आइटा की पावर 4n इंटू आइटा। अब आइटा की पावर 4n को कैसे लिख सकता हूं? आइटा की पावर 4 की पावर n इंटू आइटा, और ये क्या होता है हमारा? 1 की पावर n, यानी एक फाइनाइट नंबर है, तो क्या रहेगा? 1। आंसर क्या रहेगा आपका? आइटा। सिमिलर यहां पे रिमाइंडर क्या है? 2, तो क्या रहेगा? आइटा स्क्वायर, उसकी वैल्यू -1। यहां पे रिमाइंडर क्या है? 3, तो वैल्यू क्या रहेगी हमारी? आइटा क्यूब माइनस आइटा। यहां पे रिमाइंडर क्या है? 0। मींस आइटा की जो पावर है वो 4 का मल्टीपल ही है। जैसे आइटा की पावर 64, तो आप इसको 4 में कन्वर्ट करेंगे तो 4 16 जा 64, तो रिमाइंडर क्या रहेगा आपका? 0, जो पावर को हम 4 से डिवाइड करते हैं। तो आइटा की पावर 4 क्या होता है? 1 की पावर 16 1। तो आप एक इंडेक्स बना सकते हो ऐसे। इस इंडेक्स से आप कोई भी पावर है आइटा की, उसको इस फॉर्म में लेके आइए 4 के मल्टीपल में। अगर रिमाइंडर 1 है तो आंसर क्या रहेगा? आइटा। रिमाइंडर 2 है तो आंसर क्या रहेगा? -1। रिमाइंडर 3 है तो आंसर क्या रहेगा? माइनस आइटा। और रिमाइंडर 0 है तो आंसर क्या रहेगा आपका? 1। आप कन्वर्ट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट इंडेक्स का यूज करके भी आंसर दे सकते हैं। फॉर कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन इजीली आप लिख सकते हैं जो भी है। सीधा आपको क्या देखना है? ओनली रिमाइंडर चेक करना है 4 के मल्टीपल में जो पावर है उसका। डन। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं? हायर पावर्स ऑफ आइटा। कुछ क्वेश्चन लेते हैं इससे, साथ के साथ हम एक्सरसाइज भी सोल्व करते हैं। अगर हम प्रेफर्ड बुक्स की बात करें तो अगर एलिमेंट्स बुक से हम या एनसीईआरटी से सोल्व करते हैं तो आपकी एक्सरसाइज 5.1 से अगर क्वेश्चन लेते हैं तो ये जो एग्जांपल दिए थे वहीं से दिए थे मैंने। ऐसे मान लीजिए आपके पास आइटा की पावर -39, इसको इवेल्युएट करना चाहते हैं आप, तो सबसे पहले पावर को आप पॉजिटिव कीजिए। 1/आइटा की पावर 39
एंड नाउ अब स्टार्ट करते हैं। अब आप 4 के मल्टीपल में डायरेक्ट वैल्यू रखना चाहते हैं तो डायरेक्ट रख सकते हैं। अगर मैं डायरेक्ट रखूं तो 4 डिवाइड कीजिए, 4 9 जा 36, रिमाइंडर क्या है 3, तो 4n प्लस 3, तो वैल्यू क्या रहेगी माइनस आयोटा। बट आप करना चाहते हैं सोल्व तो कर लीजिए, 4 into 9 क्या रहेगा रिमाइंडर आयोटा की पावर 3, 39। अब इसकी वैल्यू क्या होती है 1, आयोटा क्यूब क्या होता है माइनस आयोटा, तो आपका आंसर है -1 बाय आयोटा। अब आप ऐसे आंसर नहीं दे सकते कभी भी, इसका रीजन है क्योंकि आपको पता है कि कोई भी फ्रैक्शन है उसके डिनोमिनेटर को हम किस चीज में कन्वर्ट करते हैं, रैशनल क्वांटिटी के अंदर कन्वर्ट करते हैं। एंड यू नो वेरी वेल दैट आयोटा इज इटसेल्फ ए कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी इन स्क्वायर रूट नेगेटिव। तो आप कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर इस यूनिट के अंदर जब भी ड्यूरिंग द होल यूनिट हम काम करेंगे तो फ्रैक्शन में नीचे आयोटा कभी नहीं देंगे आंसर में। ऑलवेज इसको रैशनलाइज करके आयोटा को एलिमिनेट करेंगे डिनोमिनेटर से, मींस इसको रैशनलाइज करेंगे यहां से। तो आपका आंसर क्या रहेगा -1 बाय आयोटा, किससे मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा से, तो आंसर क्या रहेगा माइनस आयोटा बाय आयोटा स्क्वायर। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, पुट कर दीजिए, -1 करेंगे तो आंसर क्या रहेगा आपका प्लस आयोटा। गेट माय पॉइंट। इस चीज को आप ड्यूरिंग द होल चैप्टर आप इस कंसेप्ट को ऑलवेज माइंड में रखेंगे कि अगर आपका आंसर फ्रैक्शन में है तो डिनोमिनेटर के अंदर आप आयोटा है तो उसको रैशनलाइज करेंगे ऑलवेज। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपके पास मान लीजिए कोई और क्वांटिटी है, ये है आयोटा की पावर 168 प्लस आयोटा की पावर 166 प्लस आयोटा की पावर 164 प्लस आयोटा की पावर 162 अपॉन आयोटा की पावर 158 प्लस आयोटा की पावर 156 प्लस आयोटा की पावर 154 प्लस आयोटा की पावर 152। आपको बोलता है इवेल्युएट दिस, किसकी इवेल्युएट कीजिए कि इसकी वैल्यू क्या रहेगी। अब सारी हायर पावर्स ऑफ आयोटा है तो हम सबकी वैल्यू निकालने की बजाय एक फ्रैक्शन है, हम अलजेब्रिकल रूल भी फॉलो कर सकते हैं हमारे, मींस कॉमन ले सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, वो रूल भी आप फॉलो कर सकते हो। आप यहाँ पे अगर मैं यहां से कॉमन लेता हूं, अपर से देखिए आप न्यूमरेटर से अगर मैं कॉमन लेता हूं तो आपका कॉमन क्या रहेगा आयोटा की पावर 162 कॉमन रहेगा। तो यहां पे कितनी पावर बचती है हमारी 1, आयोटा की पावर बचती है हमारी यहाँ पे 6, यहाँ पे क्या रहेगा आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 2 एंड हियर 1। गेट माय पॉइंट। सिमिलरली नीचे से कॉमन लेता हूं तो आयोटा की पावर 152, यहां से क्या बचता है आयोटा की पावर 6, आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 2 एंड 1। अब इस क्वांटिटी को देखिए आप, ये सेम है तो कंप्लीटली कैंसल। अब यहां देखिए आयोटा बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट होगी ऊपर जाके 162 माइनस 152 10। और अब मैं इवैल्यूएट करता हूं, मैं डायरेक्ट इंडेक्स का यूज करता हूं, 4 से डिवाइड करता हूं तो 4 2 जा 8, रिमाइंडर क्या हमारा 2, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो इसका आंसर क्या रहेगा हमारा -1। गेट माय पॉइंट। और लीजिए एक क्वेश्चन और लेते हैं हम। फॉर एग्जांपल आपके पास है आयोटा स्क्वायर -1 बाय आयोटा की पावर 25 का स्क्वायर, बोलते हैं इसको इवैल्यूएट कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम जो भी पावर्स है उसको इवैल्यूएट करेंगे। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 1 बाय, ये आयोटा की पावर 25 है, 4 के मल्टीपल में लेके आते हैं, 4 6 जा 24, रिमाइंडर क्या है 1, तो 1 है तो आयोटा रहेगा हमारा रेज टू पावर 2। नाउ अब मैं एलसीएम लेता हूं इसका, माइनस आयोटा -1 अपॉन आयोटा होल स्क्वायर, और आपको पता है अगर होल स्क्वायर है तो नेगेटिव कॉमन लेता हूं तो क्या हो जाएगा हमारा पॉजिटिव, तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं आयोटा +1 अपॉन आयोटा होल स्क्वायर। कैन राइट और नॉट, क्योंकि आपको पता है दोनों क्वांटिटी नेगेटिव, नेगेटिव कॉमन लेंगे ऊपर होल स्क्वायर है तो वो क्या हो जाएगा हमारा पॉजिटिव। अब स्क्वायर ओपन करते हैं, ऊपर का आयोटा स्क्वायर +1 + 2 आयोटा, नीचे का करते हैं तो आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आप सबको पता है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो -1 और +1 कैंसिल, दैट इज 2 आयोटा। सिमिलरली आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो दैट इज -2 आयोटा आपका आंसर रहेगा। तो इस तरीके से आयोटा की जो भी पावर्स हैं, कोई भी क्वेश्चन है आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं आयोटा की पावर्स के बाद। तो ये तो था हमारा जो बेसिक कॉम्प्लेक्स नंबर का एक नोटेशन हमारी कि जो नंबर्स रूट में नेगेटिव होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, और उन्हीं में से हमने √-1 को एक स्पेशल नोटेशन दिया हमारे मैथमेटिशियन ने, क्या दिया वो आयोटा। ये आयोटा की वैल्यू है, और आयोटा की जो भी हायर पावर्स है हम उसको इवैल्यूएट करना हम सीख चुके हैं।
अब आते हैं वापस हम कॉम्प्लेक्स नंबर पे। अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की हम बात करते हैं, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, तो अगर उसकी नोटेशन की बात करें कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे सेट से कॉम्प्लेक्स कोई भी नंबर्स के सेट है, जैसे नेचुरल नंबर के सेट को हम क्या बोलते हैं n, इंटीजर्स के सेट को क्या बोलते हैं z, और रियल नंबर्स के सेट को क्या बोलते हैं r, रैशनल के सेट को क्या बोलते हैं हम q। तो ऐसे ही अगर कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें, अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो कॉम्प्लेक्स नंबर की नोटेशन हम z से लेते हैं, z डिनोट कॉम्प्लेक्स नंबर जनरली। इट्स नीड मतलब ये नहीं कि ये फिक्स है, z डिनोट ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हमें चूज करना है तो हम किससे नोटेशन लेते हैं, उसकी z से। बट इसके सेट को बोलते हैं हम, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को बोलते हैं हम c। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या बोलते हैं, c। जैसे हमारा सेट ऑफ रियल क्या था r, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स को हम क्या बोलते हैं, c। बट जनरली अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर चूज कर रहे हैं तो किससे डिनोट करते हैं हम, z से डिनोट करते हैं। तो अगर आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर एज्यूम करना है तो क्या मानते हैं उसको, z, एंड ऑलवेज z बिलोंग्स टू c। मींस z किस फैमिली से है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से। गेट माय पॉइंट। अब बात करते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को जनरली रिप्रेजेंट करने के लिए इसको स्पेशली रिप्रेजेंट किया जाता है, इस फॉर्म में लिखा जाता है a प्लस आयोटा b। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म के अंदर लिखा जाता है। ये दो पार्ट है इसके, इस पार्ट को हम बोलते हैं रियल पार्ट और इस पार्ट को हम बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। जब यूक्लिड ने सबसे फर्स्ट टाइम इस नंबर का नाम दिया तो उन्होंने इस नंबर का नाम इमेजिनरी नंबर दिया था, कॉम्प्लेक्स की जगह। बाद में इसको कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, इमेजिनरी नंबर बोलते हैं इसको। तो ये हमारा होता है इमेजिनरी पार्ट, जो आइटा वाला पार्ट होता है। यानी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक होता है रियल पार्ट और एक होता है इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट वो होता है जिसमें ये जो इमेजिनरी है आइटा, आइटा नहीं होता, वो होता है हमारा रियल पार्ट। और जिस पार्ट में आइटा होता है उसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट, डिनोटेड बाय z। z कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, जो रियल पार्ट है उसको डिनोट किया जाता है re से, रियल पार्ट ऑफ z। रियल पार्ट ऑफ z हमारा क्या है, a। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z डिनोटेड बाय im। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z हमारा क्या है, b, क्योंकि आप बात कर रहे हैं इमेजिनरी पार्ट जो आइटा के साथ है। आइटा के साथ क्या हमारा b, आइटा तो इमेजिनरी है, तो इमेजिनरी पार्ट जो आइटा के साथ है वो हमारा क्या है, b। तो इमेजिनरी पार्ट क्या हमारा b और रियल पार्ट क्या हमारा a। जो आइटा के साथ है वो इमेजिनरी पार्ट है, जो विदाउट आइटा वो हमारा है रियल पार्ट। मींस कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपका, उसके दो पार्ट है, एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट। जो बगैर आइटा के वो सारे इकट्ठे करेंगे वो क्या कहलाएगा, रियल पार्ट। और जो आइटा के साथ है उनमें से आइटा कॉमन लेंगे, वो जो भी बचेगा आइटा के साथ वो क्या होगा, हमारा इमेजिनरी पार्ट। तो ये कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब यहां से आप क्या नोटिस करेंगे, अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी पार्ट ना हो तो वो क्या हो जाएगा, प्योरली रियल हो जाएगा ना। और अगर रियल पार्ट ना हो तो वो प्योरली क्या हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर इफ रियल पार्ट of z is 0 then it is purely imaginary, and if imaginary part of z is equal to 0 then it is purely real। तो आप यहां से क्या देखते हैं, मैंने कहा अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट 0 है तो वो प्योरली रियल होता है। तो यहां से तो एक बहुत बड़ा रिजल्ट निकल के आता है, मींस एवरी रियल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। एक बहुत बड़ा रिजल्ट निकल के आता है हमारा, दैट एवरी रियल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी भी रियल नंबर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं। मैंने ये नहीं कहा कि एवरी रियल नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, आई सेड दैट एवरी रियल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी नंबर, नेचुरल नंबर लेते हैं 3, तो 3 को हम कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसकी जो फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर की, दैट इज द फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर।
तो किसी भी नंबर को, जैसे 3 है, 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 + 0 आइटा, दैट इज द फॉर्म ऑफ a + आइटा b, मींस ए नेचुरल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, मींस a + आइटा b की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो एवरी रियल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, रिप्रेजेंट किया जा सकता है उसको। फॉर एग्जांपल मैं नंबर लेता हूं 3 आइटा, ये कैसा नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, प्योरली इमेजिनरी है क्योंकि इसके अंदर रियल पार्ट नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं नंबर लेता हूं 3, इसके क्या कहेंगे आप, दैट इज ए रियल नंबर, नॉट ए कॉम्प्लेक्स नंबर। बट इफ वी एक्सप्रेस दिस एज ए कॉम्प्लेक्स नंबर देन इट्स इमेजिनरी पार्ट इज 0। अगर आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे एज ए कॉम्प्लेक्स नंबर तो इसका इमेजिनरी पार्ट क्या रहेगा, 0। गेट माय पॉइंट। तो ये था हमारा फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, मींस अगर हम इस पूरे चैप्टर में काम करते हैं ड्यूरिंग दिस चैप्टर, तो हम ये कहेंगे कि अगर हम कभी भी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं तो उसको इस फॉर्म में आंसर करेंगे हम, ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ a + आइटा b। इसका मीनिंग आपको मैंने समझा दिया है, जो a है मींस रियल पार्ट होता है जिसमें आइटा नहीं है, और जो आइटा के साथ है वो होता है हमारा इमेजिनरी पार्ट b। नोटेशन आपको बताई, अगर रियल पार्ट 0 तो प्योरली इमेजिनरी, और अगर इमेजिनरी पार्ट 0 तो प्योरली रियल। और हर रियल नंबर को एक्सप्रेस किया जा सकता है, रिप्रेजेंट किया जा सकता है एज ए कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ a + आइटा b। गेट माय पॉइंट। तो ये था हमारा कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म। अब हम सबसे पहले बात करते हैं अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। आप जानते हैं कि मैथमेटिक्स के अंदर अगर हम काम करते हैं, कोई भी नई चीज ढूंढते हैं, एक नया नंबर हमने ढूंढा तो सबसे पहले उसके अलजेब्रा के बारे में बात करेंगे, मींस बेसिक ऑपरेशन लगाएंगे उस पे, उनको ऐड करना सीखेंगे, सब्ट्रैक्ट करना सीखेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड। आज हम बात करेंगे ओनली एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के बारे में, कि कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक Z1 ले लेता हूं, एक Z2, आपको पहले ही बता के आया मैं नोटेशन क्या लेता है। ये मान लिया हमने a1 + आइटा b1, ऑलवेज इसी फॉर्म में काम करेंगे हम। Z2 ले लिया हमने a2 + आइटा b2। कोई कहता है इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना है, Z1 + Z2, तो आपने क्या करना है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो रियल पार्ट में ऐड होता है, रियल पार्ट ऑफ Z1 प्लस रियल पार्ट ऑफ Z2, और जो हमारा इमेजिनरी होता है वो इमेजिनरी में ऐड होता है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। बस ये सिंपल सा फंडा है। ऐड करना है तो एडिशन, सब्ट्रैक्ट करना है तो हमारा क्या रहेगा, सब्ट्रैक्शन। अगर सब्ट्रैक्ट करना तो क्या रहेगा हमारा, सब्ट्रैक्शन। चलिए एडिशन पे काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, 3 + 4 आइटा प्लस 5 - 3 आइटा, इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना है आपको। तो आप रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड करेंगे, विदाउट आइटा जो है 5 + 3 8, इमेजिनरी में इमेजिनरी 4 आइटा - 3 आइटा आइटा, दैट इज द आंसर। सिमिलरली सब्ट्रैक्शन और एडिशन होता है। डन। तो ये होता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके बाद हम बात करते हैं टू कॉम्प्लेक्स नंबर। आर इक्वल, कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होते हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है कोई भी, उन दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ये कब कहेंगे कि ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे इक्वल है। कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 एंड Z2, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे इक्वल जब होते हैं व्हेन दे आर कॉरस्पॉन्डिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट सेम। जब उनके रियल पार्ट के इक्वल हो और इमेजिनरी के पार्ट के इक्वल हो। मैं क्या कहूंगा, Z1 और Z2 इक्वल होंगे इफ एंड ओनली इफ रियल पार्ट ऑफ Z1 इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z2
and imaginary part of z1 equal to imaginary part of z2. किसी ने आपको ये कहा 3 + 4 आइटा that is equal to x plus 3y आइटा, कोई आपको ये बोलता है कि 3 + 4 आइटा is equal to x plus 3y आइटा, find the value of x and y, तो x और y की वैल्यू बताइए। तो यहां पे ये कंसेप्ट यूज होगा कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल जब होते हैं when their real part equal to real part and imaginary part equal to imaginary part, that is called comparison of two complex numbers, इसको बोलते हैं कंपैरिजन दो कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो अगर आपको यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल गिवन है, आपको एक्स वाई की कोई क्वांटिटी वैल्यू निकालनी है आपको, तो आप कहेंगे कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। अभी हम बात करके आए हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल जब होते हैं, रियल पार्ट ऑफ फर्स्ट क्या हमारा 3 इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ राइट साइड x, इमेजिनरी पार्ट इधर से क्या हमारा 4 आइटा के जो साथ है, इधर से इमेजिनरी क्या हमारा 3y, तो y की वैल्यू क्या हमारी 4/3, x की वैल्यू क्या है 3। तो इस तरीके से हम कंपेयर कर सकते हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को। तो आज के हमने इस वीडियो में क्या किया है, कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली नीड क्या थी हमें, क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर, कुछ जनरल नोटेशंस की बात की हमने, उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म, हायर पावर्स ऑफ आयोटा एंड अलजेब्रा के अंदर किया हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड कंपैरिजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये हमारा आज का वीडियो है। आप एक्सरसाइज फर्स्ट 5.1 को कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इसको कंप्लीट कीजिए। मैं फिर से मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू एवरीवन।